वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे, देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, लाइफ के किस एरिया में किस सिचुएशन के लिए आप गाइड करना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है तो। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, अगर आप एक कार्ड रीडिंग देखना पसंद करते हैं, वीकली गाइडेंस सीखना पसंद करते हैं, डेली गाइडेंस सीखना पसंद करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं फॉर्म को और आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। यदि आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हीलिंग पल्स 777 के नाम से अकाउंट है। तो आइए देख लेते हैं आपकी स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, किस एरिया में आपको गाइड कर रहे हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, किस ऑब्स्टिकल से आपको आज के दिन वो निकालना चाहते हैं। तो पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए नाइट ऑफ अर्थ का। तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि लाइफ में आप चीज़ें ना बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनकी चीज़ों को लेकर कमिटमेंट भी करना चाहते हैं, चीज़ों में अपनी ग्रोथ भी करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पैसों के मामले में भी आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के कि जैसे ना एक डेडिकेटेड हैं आप किसी चीज़ के लिए, लाइफ में चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे, बहुत सोच समझ के चीज़ों को करेंगे, यानी कि बहुत शायद लाइफ में कोई ऐसा हादसा भी आपके हो सकता है कि लाइफ में आपने जो चीज़ें सीखी हैं उसने आपको शायद ये सिखाया है कि हर चीज़ों में अवेयर रहना चाहिए। कुछ इस तरह की एनर्जी है इस कार्ड की, यानी कि आप हो सकता है चीज़ों को डबल चेक करते हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर गंभीरता से कोई डिसीजन लेते हो, या कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने बड़ी आ जाती हो तो आपकी कोशिश यही रहती हो कि उसमें कई बार सोचने के बाद ही आप किसी तरह का कोई डिसीजन ले। कहीं ना कहीं ये इस कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि आप अपनी चीज़ों को करने के लिए अपनी कमर कस के बैठे हैं, यानी कि लाइफ में जो भी सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं आप उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। यानी कि आपको किसी भी लेवल पे एक चेंज चाहिए जो कि आपकी लाइफ की ग्रोथ कर सके, आपको आगे ले जा सके, लेकिन उसके लिए आपने अपनी कमर बहुत अच्छे से कस रखी है। यानी कि ये आपकी इच्छा है कि लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी होने वाली हैं वो चाहे अच्छी हो रही हैं या बुरी हो रही हैं, उनमें से आप निकलने के लिए तैयार हैं। अपनी सिचुएशन बदलने के लिए आपने कहीं ना कहीं शायद कदम उठाने की सोच ली है और शायद उठा भी रहे हैं। लाइफ एक्सपीरियंसेस का कार्ड आया है। तो देखिए कार्ड बता रहा है किसी खास लाइफ के इवेंट की बात कर रहा है, साथ ही साथ देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के अंदर चेंज हो सकता है, ये चेंज होने वाला है, या फिर आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनको लेके आप थोड़े से शायद अवेयर नहीं हैं। लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा है ये कार्ड। तो जब ये कार्ड आता है तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है अ सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, अ पावरफुल रिविलेशन दैट लीड्स टू चेंज, टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। यानी कि ये कार्ड यहाँ बता रहा है कि किसी न किसी तरह का चेंज होना है, चीज़ों में परिवर्तन होना है, लेकिन शायद आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ, उन बातों की तरफ नहीं है जो कि लाइफ में आपको चेंज कर रही हैं। अगर आप किसी तरह की फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर फंसे हुए हैं या आपको लग रहा है कि लाइफ आपकी चेंज नहीं हो रही है, स्टक हो गई है, तो आपके लिए शायद इसमें कोई एक्सपीरियंस है, लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो कि आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि जब आप चीज़ों को करने लगते होंगे, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते होंगे, तो कहीं ना कहीं एक कोई बिग चेंज आ जाता होगा आपकी लाइफ में, कोई रुकावट आ जाती होगी, करते करते चीज़ों को रुक जाते होंगे। यानी कि जो भी आप अपनी ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपको एकदम एक सेटबैक लग जाता होगा। अचानक कोई ऐसी बातें हो जाती होंगी जिनमें एक उलझन आपको होती होगी, एक परेशानी आपको होती होगी और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपकी ना बढ़ती रहती होंगी। इनमें से बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इसमें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ईश्वर की तरफ से संकेत कह लीजिए, यहाँ पे मैसेजेस कह लीजिए, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस कह लीजिए, ये आपको दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि इन चीज़ों से सीख लो। शायद लाइफ में कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें हुई हैं या ऐसी बड़ी घटनाएं आपकी हुई हैं यहाँ पे, जिसमें अगर हो सकता है आपको किसी तरह का धोखा मिला हो, किसी तरह की रुकावट आई हो, किसी तरह का किसी चीज़ को पाने का आपको बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो और वो आपको ना मिली हो। यानी कि कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टेकल आपके लिए रहा कि वो चीज़ आपके पर्सनल लॉस में बदल गई, या फिर आप उस चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट आपको हो गया, डिप्रेशन हो गया। यानी कि चीज़ों को उस तरह से आप देख नहीं पाए जिस तरह से वो हुई। ये बार बार होने वाली चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पीछे धकेलती रही और आपको उन चीज़ों को लेकर परेशानी होती रही। 3 ऑफ फायर का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको ना देखिए एबेंडेंस का कार्ड है। थिंग्स लुक वेरी गुड, हैव पेशेंस एट दिस टाइम, मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो देखिए कितनी अच्छी गाइडेंस आपको यहाँ पे मिली है आपके स्पिरिट गाइड के द्वारा कि वो आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं और बता रहे हैं कि चीज़ों को लेकर आपको एक बैलेंस एटीट्यूड अपनाना चाहिए।
अकेले अगर आप किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। आपके लिए जो भी आप चीज़ें चेंज करना चाहते हैं या जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको एक सपोर्ट तो मिल रहा है, ईश्वर की तरफ से आपको एक सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। यानी कहीं न कहीं आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बार-बार चेंज करने की सोचते हैं। चीज़ों में एक आपकी वो स्टेबिलिटी अगर नहीं आती तो आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप बार-बार अपनी प्लानिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है, आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ मैसेजेस ये देना चाहते हैं कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो कहीं न कहीं सबसे पहले तो एक टीम वर्क से आएगा। यानी कि आपको चीज़ों का आंकलन करना चाहिए, उनको एनालाइज़ करना चाहिए कि उन चीज़ों को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। लाइफ़ में चाहे वो आपके फाइनेंसेस के मैटर हो, चाहे आपकी लव लाइफ़ हो, चाहे आपकी लाइफ़ में आप जो कुछ भी ग्रोथ करने के लिए करना चाहते हो वो हो। यानी कि आपको इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूर की सोचें। यानी कि जैसे ये कार्ड बता रहा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे यही है कि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आपकी कुछ प्रीवियस प्लानिंग्स काम नहीं आ रही हैं तो आपको न्यू प्लानिंग बनानी चाहिए और ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं ओवर एम्बिशियस होना चीज़ों को होने नहीं देता है, उन चीज़ों को खराब कर देता है। तो यहाँ आपका कार्ड यही बता रहा है। कुछ कन्फ्यूज़न जो कि इससे भी दिखाई दे रहे हैं कि आपको कौन-सा रास्ता अपनाना चाहिए, कौन-सा नहीं। करने की इच्छा आपकी बहुत है, आप करना भी चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि आप अपने कुछ लाइफ़ के पैटर्न्स में या जो कुछ चीज़ें आप सोचते हैं, उस सोच के अंदर आपने एक ना आप स्टक हो गए हैं। यानी कि आपने एक सोच बना ली है और सोच को ना तो आप चेंज करना चाहते हैं, ना ही उन चीज़ों को आप बदलना चाहते हैं। यानी कि नई चीज़ को, नए पैटर्न को आप कहीं न कहीं यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपना नहीं पा रहे हैं और कहीं न कहीं निराश हो जाते हैं। यानी कि एक आशावादी होने की जगह एक निराशावादी आप लोगों का एटीट्यूड हो जाता है, जो भी इस रीडिंग से रेज़ोनेट कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मान लीजिए आपने थोड़ा-सा काम किया और उस काम को करने के बाद आपको लगा आपने सारी शक्ति इसमें झोंक दी अपनी और उसके बाद उसका रिज़ल्ट नहीं आया, तो क्या हुआ? आप उस चीज़ से पीछे हट गए। यानी कि इतना ज़्यादा भी डेडिकेटेड आपको नहीं होना, इतना ज़्यादा भी फ़ोकस्ड आपको नहीं होना कि जो आपका फ़ोकस है वही गड़बड़ा जाए, वही चीज़ आपकी ख़राब हो जाए। यानी कि एक बैलेंस आपको यहाँ बना के चलना है। बहुत ज़्यादा फ़ोकस होने से चीज़ों में बोरियत होने लग जाती है, वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती और ना ही वो चीज़ें हमें पसंद आती है। हालाँकि आप चीज़ों को बहुत पंक्चुअलिटी से करना चाहते हैं, आगे अच्छे से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी चीज़ें खराब ना हो, एक डिसिप्लिन से करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाइफ़ जो है, लाइफ़ एक्सपीरियंस की बात है ना, यहाँ पे तो लाइफ़ हमारे हिसाब से तो नहीं चलती, है ना? चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपका कार्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कीजिए, शांति से सारी चीज़ों को देखिए और अगर कहीं पे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि बदलाव संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, तो बदलाव लाइए अपने अंदर। अगर आप किसी एक सोच को पकड़ के बैठे हैं, अगर एक विचारधारा पे आप स्टक हो गए हैं या स्टिक हो गए हैं, तो उसको थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। तो हो सकता है वो आपकी चीज़ें आगे ग्रोथ करने लग जाएँ और आपको वो सेटबैक ना लगे। आइए देख लेते हैं साथ-साथ आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरह की कोई ग्रोथ करना चाहते हैं ना, तो आपको स्टबर्न नहीं होना है, यानी कि आपको ज़िद्दी नहीं होना है कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं, जो चीज़ें वही सही हैं, ये चीज़ गलत है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं वही सोच सही है, वही बात सही है, वही तरीका सही है। कभी-कभी तरीकों में बदलाव करने से, अपनी सोच में बदलाव करने से वो चीज़ें हो जाती हैं जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते और हमें पता भी नहीं होता कि सिर्फ़ इतनी सी बात के ऊपर हमारी बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी। चूज़ पीस का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आपकी जो मानसिक शांति है वो ना बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी थी या हो रखी है, आपकी जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उसकी वजह से। और यहाँ पे ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि अपनी लाइफ में आप जो भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं या जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में एक टेंशन क्रिएट कर रही हैं, आपको उन सब के ऊपर सबसे पहले तो अपना पीस ऑफ माइंड देखना चाहिए। यानी कि अगर आप डिस्टर्ब हैं, आप चीज़ों को सही तरीके से भी नहीं सोच सकते, सही तरीके से फिर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते लाइफ में। जब आप अपना दिमाग शांत रखेंगे उसके बाद ही आप सही तरीके से कोई प्लानिंग कर सकते हैं, दूर की सोच सकते हैं, एक स्टेबल माइंड से सोच सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं, है ना? जब आप पीस में होंगे तभी आप अपनी कोई प्लानिंग चेंज कर सकते हैं, जब आप पीस में होंगे तभी आप अपना कोई रिलेशन अच्छा कर सकते हैं। अगर लाइफ आपको कोई सेटबैक दे रही है या लाइफ आपको कोई एक्सपीरियंस दे रही है, उनको भी तो आप तभी महसूस कर पाएँगे, उनको तभी एक्सेप्ट कर पाएँगे, है ना? जब आपका दिमाग शांत होगा, जब आपके अंदर एक शांति होगी, आपके पता है स्पिरिट गाइड यहाँ पे ऐसा ऐसा एक विज़न दे रहे हैं कि जैसे ना बोरियत हो रही है आप में से कुछ लोगों को, ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन यहाँ बहुत ना एक कि ये बात सुनने से ना बहुत बोरियत हो रही है। कई बार जिन चीज़ों को सुनने से ना हमें बोरियत होती है वो हमारी कमियाँ होती हैं। अगर आप अपनी कमियों पे काम नहीं कर सकते तो
कैसे चेंज कर सकते हैं आप अपने आप को, अगर आप अपनी कमियों पे काम नहीं कर सकते। अब अगर आपको किसी चीज़ से चिड़न हो रही है, किसी चीज़ से आपको परेशानी हो रही है, तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए कि वो क्यों हो रही है। इसका मतलब वो चीज़ आपकी, वो कमी जो आपको बताई जा रही है वो आपके अंदर कहीं न कहीं है। इस सच्चाई को देखने की, इस सच्चाई को समझने की बहुत आपको कैसे पता कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है? अगर सारी ही चीज़ अच्छी होंगी तो बुरा क्या होगा? आप कैसे अंदाज़ा लगाएँगे कि चीज़ें बुरी कौन-सी होती हैं? जब आपको अच्छा ही नहीं पता होगा तभी तो, जब अच्छे का ज्ञान होगा तभी तो आपको ये पता होगा कि बुरा क्या होता है। 2 पहलू होते हैं हर चीज़ के, कुछ कमियाँ होती हैं, हर इंसान में कुछ कमियाँ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। अगर आप में इस तरह की ये कमी है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, तो उसे चेंज करने में बुराई क्या है? आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आप ये गाइडेंस चाहते हैं, आप अपने स्पिरिट गाइड की मैसेज चाहते हैं, आप उनकी गाइडेंस चाहते हैं, तभी तो आप ये वीडियो सुन रहे हैं ना। तो अगर वो आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि ये आपके लिए लाइफ में कमी का कारण बन रहा है, आपकी ग्रोथ में रुकने का कारण बन रहा है, तो सुनने में बोरियत क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को उसकी कमी बता रहे हैं क्योंकि आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे वो विज़न देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पे इन कार्ड्स को पढ़ पा रही हूँ, तभी तो मैं आप तक मैसेज पहुँचा सकती हूँ, है ना? पहुँचा पा भी रही हूँ। तो तभी ये हो सकता है जब हम उन चीज़ों पे काम करना शुरू करें जो हमारे लिए ज़रूरी है। होप ये बात आपको समझ आई हो, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके स्पिरिट गाइड जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं वो आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, और जो चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रोथ करने से आपको रोक रही हैं, आप उन चीज़ों को ठीक कर सकें, उन चीज़ों को हील कर सकें, उन चीज़ों को इस तरह से कर सकें कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत एबेंडेंस में हो जाए, जो कि आपके स्पिरिट गाइड यहाँ आपको मैसेजेस दे रहे हैं। तो होप आपका जीवन आने वाला बहुत बहुत शुभ हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपके स्पिरिट गाइड की गाइडेंस आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसे आपके साथ रेजोनेट करी है। थैंक यू सो वेरी मच। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। अगर अभी तक आपने अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस नहीं सुनी है तो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, ज़रूर सुन लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।